हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। जो लोग भी नए हैं, दिस इज समथिंग अबाउट चैनल, आप देख लीजिएगा। एंड करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर गिवन एग्जाम्स, यू कैन सी। एंड दिस इज समथिंग अबाउट फैकल्टीज, आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द एनर्जी यू स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस with charge Q and voltage V can be expressed as all of the following except। इसमें रिलेशन पूछा गया, तो देखिए फॉर्मूला जो आपका पढ़ा होगा आपने वो होता है, एक तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू की वी क्यू वी टू, और एक आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू सी वी। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ उठा के रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा C इंटू वी अपॉन टू, इसका मतलब हाफ सी बी स्क्वायर। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स। जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बारे में हमें जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बताना है। तो देखिए पहले हम कोऑर्डिनेट्स को देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स में देखिए आपका एक तो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ये। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है? ये होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी नहीं, उससे पहले इनिशियल लेवल पे एक सॉफ्ट बोन टाइप होती है, तो जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, मतलब पूंछ भी होती है, ये कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। हार्ट इज वेंट्रल, ये भी कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो वेंट्रल मीन्स यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है जो इस तरीके से खड़ा है और इस साइड देख रहा है, तो उसको अगर इस तरीके से देखें तो ये जो फेस वाला पोस्चर होगा उसका, जिस इस साइड का पोर्शन, जिसको सामने की ओर भी बोलते हैं, तो इस वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रल या एंटीरियर पोजीशन। और इसके जो बैक वाली पोजीशन होगी इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर और डॉर्सल, ये पोजीशन आपकी कहलाती है, ठीक है। तो हार्ट इज वेंट्रल, और वेंट्रल का एक और मीन होता है, इसका मतलब होता है क्लोजर टू बेली। तो ये सारी ही प्रॉपर्टीज कॉर्डेट्स की हैं। और इन्होंने पूछा नॉन कॉर्डेट्स, तो बचा कौन सा अपना गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये नॉन कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टीज है। एंटीरियर एंड ऑफ एन अर्थवॉर्म कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड, जो जैसे ये आपका केचुआ होता है ना, अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ, मान लीजिए इस टाइप से है, तो इसका जो ये मुंह होगा यहाँ पे, इसमें माउथ के साथ साथ और क्या चीज़ होती है, तो ये आपका होता है प्रोस्टोमियम, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। प्रोस्टोमियम होता क्या है? ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये किस काम के लिए होता है? देखिए जैसे ये अर्थवॉर्म है तो इसके पास देखिए ना तो आइज़ होती हैं, ना ईयर्स होते हैं, और ना ही इनके पास नोज़ होती है, फिर भी ये अपने पाथ पे चलते रहते हैं। कैसे? तो वो इस वाले प्रोस्टोमियम की हेल्प से चलते रहते हैं, अपना पाथ फाइंड करते हैं। लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये माउथ के साथ साथ यहाँ पे होता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ऑल्सो वाज ए रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के लिए? तो ये आपका मिला है ऑप्शन 4, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये इनको मिला था 1983 में। और किस चीज़ के लिए मिला था? तो ये इनको मिला था जो स्टार्स होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस उनके स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टार्स का, इस तरीके से, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि जो स्टार्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट होता है, जिससे वो बने होते हैं, मेडअप होते हैं, ठीक है। द बाइल इज रिलीज्ड इनटू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आहार नलिका जो होती है, जो आप माउथ से लेके जो आपका लास्ट पोर्शन एनस तक होता है, उसके लिए जो पूरी ये आहार नलिका होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, ठीक है। तो जो बाइल आपका रिलीज होता है तो किस पार्ट में होता है? तो उससे पहले ये देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। बाइल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस होता है ये आपका होता है लीवर में, ठीक है। और स्टोर होता है ये आपका होता है गाल ब्लैडर में, और यहाँ से ये रिलीज करता है
और ये मिलता कहाँ जाके, गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है और ये मिलता जाके आपका ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम जो कि पार्ट है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एम्फीबियंस हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एम्फीबियंस का जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि 2 जो होती हैं एट्रिया होती हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल, मतलब 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। एट्रिया मीन्स ऑरिकल। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लेकिन और भी देख लेते हैं। फिश हैव ए 3 चैम्बर्ड, तो 3 चैम्बर्ड तो फिश में होता नहीं, ये 2 होता है। ठीक है, और फिर तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई। और एम्फीबियंस हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट विद ए सिंगल, ये तो 2 होते हैं ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। फिशेस हैज, ये गलत हो गया। ये 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का, और जिसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर ए प्लांट? प्लांट के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो देखिए ये जो आपके 3 हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी। देखिए साइटोप्लाज्म जो आपका होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विड इन सेल, जो सेल होते हैं उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि उस लिक्विड में अगर कोई एक्सटर्नल सॉल्यूशन मिला दिया जाए जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बैलेंस हो जाए, बैलेंस मतलब कि बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखिए यहीं से आप पकड़ सकते हैं अगर आपको इसका आंसर मिलता है। तो ये क्या आइसो मीन्स ही तो इक्वल होता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जहाँ आइसो वर्ड होगा वो इक्वल को ही तो दिखाता है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। हाइपो मीन्स तो आप जान ही रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा बताता है, मतलब कि ज़्यादा होना। ठीक है, प्लेटोनिक तो अलग ही चीज़ हो गई, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें जो करेक्ट हैं उनको हमें बताना है, करेक्टली मैच्ड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपको बस कार्बन के नंबर्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उनको काउंट करना होता है। तो जैसे ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन में 4 होते हैं, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, C2 लिखा है ना, तो 2 और 3 कार्बन, जबकि ब्यूटेन मीन्स होता है 4 कार्बन, तो ये आपका गलत। यहाँ कार्बन 3 ही है। क्लोरो एथीन, एथीन मतलब 2 कार्बन आपका, एथ होता है ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये आपका सही है। और प्रोपेन देखिए, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन आपके, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये भी आपका सही है। और ये हो गया एथेन, तो मतलब 2, यहाँ तो कार्बन की संख्या देख लीजिए 2 से ज़्यादा ही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। 2 and 3 करेक्ट, 2 and 3 ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट रिगार्डिंग मोलैरिटी? तो मोलैरिटी का देखिए जो फार्मूला होता है वो आपका था मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, जिसको हम ग्राम पर लीटर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। फाइनली डिवाइडेड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए जो हैबर्स की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आप देखिए ये होता है N2 + 3H2 और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये आपका बनता है 2NH3। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो होता है आपका Fe आयरन, तो करेक्ट ऑप्शन 4। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 बिलोंग्स टू विच ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें NH2 और NP2 किस ग्रुप के एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। तो देखिए आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा वो किस इस तरीके से आता है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, KLMN इस तरीके से दिखाते हैं। तो पहली सेल 2 को होल्ड कर सकती है अप टू ये 8 और ये 18 और ये 32 को होल्ड कर सकती हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो वो SPDF की फॉर्म में देते हैं। तो जो पहली सेल होती है वो S होती है और वो 2 को होल्ड कर सकती है, सेकेंड में SP में भरते हैं, तीसरे में SPD में भरते हैं और फोर्थ में SPDF में भरते हैं। तो देखिए जैसे कि कार्बन का है जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 तो 6 को अगर तोड़ेंगे हम तो कैसे, पहली सेल तो 2 ही रख सकती है ना, तो एक तो 2 में हमने तोड़ लिया। ठीक है, तो कितना रह गया, 4 रह गया। तो अब उसको देखते हैं, 2 तो 1S2 एक कंप्लीट हो गया, बचे 4। तो सेकंड सेल में जाएंगे, सेकंड सेल में फिर S से स्टार्ट होगा, तो ये 2S2 और फिर 2 बचे तो 2P2। तो देखिए ये NH2 और NP2 ये 2 वाला चल रहा है, तो ये कार्बन फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, और कार्बन फैमिली जो होती है वो ग्रुप 14 होती है। तो ग्रुप 14 ऑप्शन 3 ये आपका करेक्ट है। और ग्रुप 14 में देख लीजिए कार्बन के अलावा कौन कौन से हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है,
स्टेनस है, टीन बोलते हैं जिसको, और लेड, ये सब आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से एक फॉर एग्जांपल मैं दूसरा भी दिखा रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो 2 और 5 ये आपका आ रहा है, तो 1s2 सेम, और ये 2s2 2p3, तो ये किस सेल को कर रहा है, ns2 np3 को शो कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये आपका उसी हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा, तो ये आपका ग्रुप 15 को बिलोंग करता है, ठीक है। हु फॉर्मुलेटेड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपकी दी थी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाईफोकल लेंस वाज इन्वेंटेड बाई विच साइंटिस्ट, ये आपका किया गया था, ये आपके थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और बाईफोकल लेंस हम यूज कहाँ करते हैं, ये ह्यूमन आइज से जब रिलेटेड डिफेक्ट जो होता है वो जिसको बोलते हैं एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम प्रेस बायोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष दोनों ही होते हैं, तब हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ मास दिया है इन किलोग्राम में, इसमें हमें करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं वो बताना है। तो प्रोटॉन का जो ये दिया है 10 से 27 किलोग्राम, ये आपका सही है। रेन ड्रॉप 10 से 6, ये भी ठीक है। ऑटोमोबाइल ये गलत है, और सन आपका जो 10-30 दिया है ये सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 आपके जो हैं वो सही हैं, देख लीजिए कौन सा है 1, 2, 4। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इस टाइप के हालांकि क्वेश्चन रटने वाले होते हैं, लेकिन एसएससी में ये रिपीट हुए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस साइंटिस्ट ने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स को इन्वेस्टिगेट किया था, तो ये आपकी इन्वेस्टिगेशन की थी जेसी बोस ने। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग थर्मोपाइल्स, थर्मोपाइल्स का यूज करके कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये हैं आपकी इंफ्रारेड वेव्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इनको हम ये अगर थर्मोपाइल्स यूज करें तो डिटेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस C, चार्ज Q एंड पोटेंशियल V, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया था, Q = C × V। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉर्डेट्स, देखिए ये क्वेश्चन अभी आपने लोगों ने पीछे किया है, देखिए इसको घुमा कर पूछा गया, वहाँ नॉन कॉर्डेट्स के लिए पूछा गया था, यहाँ कॉर्डेट्स के लिए पूछा गया, तो इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ऑप्शंस हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने घुमा के क्वेश्चन को पूछा है। तो इन्होंने पूछा है ट्रू कॉर्डेट्स के रिलेटेड कौन सा सही है आपका, तो देखिए गिल सेल्स आर एब्सेंट, ये आपका गलत है कॉर्डेट्स में। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ये प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट, ये एब्सेंट लिखा है जबकि ये प्रेजेंट होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो हार्ट इज वेंट्रल, ये आपका सही है। ऑप्शन 4। वेंट्रल का मीन मैंने आपको पीछे बताया था। इन एन अर्थवॉर्म द 14-16 जो सेगमेंट्स होते हैं आर कवर्ड बाई ए प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड, आपने देखा होगा जो आपका केचुआ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही गंदा डिजाइन करा है इस तरीके से। तो ये जो सेगमेंट इसके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये एक झिल्ली से कवर होते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो ये जो झिल्ली है जिसको टिश्यू बोलते हैं, वो उस टिश्यू का नाम क्या है, वो होता है स्लिटेलम, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ मोलर्स टू प्री मोलर्स इन एडल्ट ह्यूमंस, मोलर्स और प्री मोलर्स जो एडल्ट ह्यूमन में ये बात की जा रही है, ये ह्यूमन जो दांत होते हैं जो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए जो ह्यूमन होता है उनमें ICPM 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। तो 2 सेट में होते हैं ना, ऊपर के दांत फिर नीचे के दांत, ये सेट पर 2 सेट में होते हैं। ICPM, इसमें भी ICPM पाए जाते हैं, इसमें भी ICPM पाए जाते हैं, मतलब अपर जो जबड़ा है, लोअर जबड़ा जो है उसमें। तो देखिए ये आपके होते हैं 1 2 3 1 2 3 और इसके आगे 2 2 और लगा दिए, ये इन रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या है, प्री मोलर टू प्री मोलर, मतलब मोलर टू प्री मोलर, तो देख लिए 3:2, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC सेक्रेट हिस्टामिन, सेक्रोटोनिन, हिपेरिन एटसेट्रा और भी करती हैं, एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये जो इस टाइप की RBCs होती हैं जो ये इन तीनों को या और भी जो है उनको सेक्रेट करती है, तो वो है आपकी बेसोफिल्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और ये जो बेसोफिल्स होती हैं जो इन सभी को कंटेन करती है, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में
काम आता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। In some plants such as Rhizophora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots are called, जो दलदली एरिया होता है वहाँ पे राइजोफोरा जो होता है वो ग्रोइंग होती है, तो उसकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड से बाहर निकल के अपवर्ड ऊपर की ओर निकलने लगती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये दलदल है और यहाँ राइजोफोरा है तो यहाँ से ये रूट्स ऐसे करके ऊपर की ओर निकलने लगती हैं वर्टिकली, ठीक है। तो इस टाइप की रूट्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये होती हैं आपकी न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। जो लीव्स से जो आपका वाटर होता है ना वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब कि बाष्पीकृत हो जाता है। तो इस वाले जो सेगमेंट को है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये जो होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन होता है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और क्यों होता है इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी तरीके से इसको डिफाइन किया था। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सेम नेम और इधर फॉर्मूला दिया है आपको, बस नंबर ऑफ कार्बन का गिनने आप आंसर निकालेंगे। जैसे एथेन दिया है ना यहाँ पे खाली, तो देखिए एथेन में 2 होते हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे आपका प्रोपेन दिया है, प्रोपीन मतलब प्रोपेन 3 नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 1 और 2 ही दिया है, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए प्रोपेन तो 3 कार्बन, ये सी भी आ तो आपका अलग ही है, 3 मतलब ये सी के लिए 3 है ना, तो ये आपका सही है। CH3 का होल थ्राइस है, मतलब सी भी 3 है। और ये आपका दिया है प्रोपेनॉल, देखिए 1 2 और 3 कार्बन, CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको नहीं काउंट करेंगे, 3 कार्बन, तो ये भी आपका सही है। 3 एंड 4 करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड? विनाइल क्लोराइड का जो IUPAC नेम है वो क्या है, वो होता है आपका क्लोरोएथीन, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो देखिए ये क्लोरोएथीन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C2H3Cl। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो 2 कार्बन आपके ये रही, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, और एक ये आपका Cl हो गया, C2H3Cl, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ होता है, ये जैसे परफ्यूम में आपका यूज़ होता है, परफ्यूम बनाने में, और PVC बनाने में भी पॉली विनाइल क्लोराइड, उसी का नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन हो जाता है, तो PVC बनाने में भी ये काम आता है। फॉर्मूला फॉर स्टेरिन इज, तो ये स्टेरिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन 2 C6H5CH और डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से होता है। और ये यूज कहाँ किया जाता है, ये आपका लेटेक्स बनाने में यूज किया जाता है। लेटेक्स क्या होती है, एक सिंथेटिक रबर होती है, और इसका यूज़ किया जाता है आपका काफ़ी जगह किया जाता है। ये डिस्पोजेबल जितने भी आपके आइटम होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम जैसे कप प्लेट इस टाइप से, तो इन सब में यूज़ किया जाता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2NP3, देखिए मैंने अभी पीछे ही आपको डिस्कस किया था, अब इस बार इन्होंने NH2NP3 का पूछा है, फिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो ये आपका नाइट्रोजन के लिए फिट बैठता है, ऑप्शन 4, या ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, पीछे डिस्कस किया। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, ये दोनों एक ही पर्सन ने की थी, और वो पर्सन कौन थे, वो थे आपके ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ वाटर प्लांट्स साइंटिफिकली नेम्ड एज इकॉर्निया क्रेसिप्स हैव बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, तो ये आपका है हियासिंथ, ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसको हम जल कुंभी भी बोलते हैं, जल कुंभी, ठीक है। और ये क्यों प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, ये देखिए, एक तो ये जो डाइवर्सिटी होती है आपकी, बायोडाइवर्सिटी, उसको डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये जो जिस एटमॉस्फेयर में भी जहाँ पे भी होता है, ये वाटर में होता है, तो वहाँ के जो ऑक्सीजन होती है उस वाटर में जितनी भी डिजॉल्व, उनको सक कर लेता है, ये ऑक्सीजन को सक कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिश या जो भी जीवाश्म और होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी कारण। पहला ये। दूसरा, ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ होते हैं। मल्टीप्लाई मतलब कहने का है कि एक आप लगाइए तो कुछ ही दिनों में ये आपको झुंड के फॉर्म में मिल जाएंगे, एक इधर निकल आया, एक इधर निकल आया, एक इधर, मतलब बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, तो कवर कर लेते हैं पूरा एरिया, मतलब किसी और को नहीं। एक ये भी रीजन है। तीसरा रीजन ये, जो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं तो मतलब ये पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, तो ये किसी और को पनपने नहीं देते हैं, इसलिए भी तो बायोडाइवर्सिटी को ये ख़राब करते हैं, इसलिए प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है। और इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख लीजिए। ये जो ओरिजिनेट हुई थी, मतलब कहाँ पाया गया था फर्स्ट टाइम, तो ये आपका पाया गया था ब्राज़ील में, ठीक है।
और एक फैक्ट और है, ये इस समय यूरोप में नहीं है, बाकी हर जगह वर्ल्ड में, ये पूरे वर्ल्ड में आपको जलकुंभी मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया में इसको लाया, एक्चुअल में जब आप इसको देखेंगे जलकुंभी प्लांट को तो बहुत ही खूबसूरत सा आपको लगेगा। इसी रीजन की वजह से इसको इंडिया में लाया गया था, बंगाल में, ठीक है। लेकिन वहाँ इसने यही सारी हरकतें स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, इस वाले प्लांट को, जलकुंभी को। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को इसने बहुत ख़राब कर दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बाई परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ग्रेटर दैन द रेस्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन को मैं पीछे भी करा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर रेस्ट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और ये आपकी 78% समथिंग होती है, 21% होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है पूछ रहे हैं। तो देखिए ये तीनों ही आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अमोनिया आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 1643 में बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था। तो ये आपका किया था टॉरिसेली ने। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ ऑब्जेक्ट दिया है और इधर डिस्टेंस दी है, लेंथ इन मिलीमीटर, यहाँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है वो यहाँ ये होता है 10 to 10, और हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबाउट सी लेवल, इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही है, ये तो सही है आपका, एवरेस्ट अबाउट सी लेवल ये आपका गलत है। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ ये भी आपका गलत है, और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये आपका सही है। एक्चुअल में ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसको ज़रूर याद करिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 और 4 यही ट्रू है, करेक्टली मैच ही पूछा था। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एफ और टी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर एफ घटेगा तो टी बढ़ेगा, टी घटेगा तो एफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो रिलेशन है वो ये सही है, एफ इंटू टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग गीगर ट्यूब्स। गीगर ट्यूब्स को यूज़ करें तो हम किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं गामा रेज को। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखिए मिरर का क्वेश्चन है आपसे, और वो भी कॉनकेव मिरर का है, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप से आपका रहेगा, ठीक, ये इस तरीके से रहता है, ये इमेज फॉर्म होती है आपकी। ये मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से ऐसे रखा, ठीक है, तो प्लेस्ड एट यू 10 सेंटीमीटर। तो जो यू है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। और कर्वेचर जो होता है वो आपका आर होता है, ठीक है। और अगर उससे आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो एफ, कर्वेचर 12 दिया है, ये होता है एफ इक्वल टू r/2, यानी कि 12/2 ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ इक्वल टू फोकल लेंथ जो हो गई वो 6 सेंटीमीटर हो गई। तो हाउ फार इमेज फॉर्म, तो इमेज जो फॉर्म होती है जिस डिस्टेंस पे होती है उसको v से डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछा है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा होता है उस डिस्टेंस को हम u से शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात की है, और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट भी रखा होगा, इमेज भी फॉर्म होगी, वो सब लेफ़्ट में ही है। तो लेफ़्ट के लिए हम हमेशा माइनस साइन को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे u भी माइनस हो जाएगा, ये फोकल लेंथ भी माइनस हो जाएगी, और आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ आप माइनस के साथ ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपकी जो जो आपकी इमेज की जो आपकी डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस से फॉर्म होगा वो आपका निकल आएगा, वो आएगा 15 सेंटीमीटर। माइनस के साथ आएगा यानी कि लेफ्ट में ही फॉर्म होगा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो फाइलम है एनिमेलिया का वो है आपका आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहीं पे मैं आपको कुछ बता देता, एक तो आपका आर्थ्रोपोडा हो गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपका ये मोलस्का हो गया, और नंबर 3 पे आपका आता है कॉर्डेटा। ये याद रखिएगा, पूछ भी लेते हैं नंबर वाइज भी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए सेल का जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है उसके आधार पर जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो डिवाइडेड होता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एक्सेप्ट, मतलब निम्न में से किसके टाइप में डिवाइड वो नहीं होता है। तो देखिए ये आपका क्यूबॉइडल भी डिवाइड होता है,
कॉलमनर भी होता है, स्क्वेमस भी होता है, ये सिलेंड्रिकल आपका नहीं होता है। तो इन्होंने पूछा है एक्सेप्ट वाला, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइन्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज पासेज ऑफ फूड्स, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की जाए। जैसे मान लीजिए ये आपका अगर मुंह है ह्यूमन, तो यहाँ से जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल आती है एनस तक, ये आपकी एनस, और ये आपका माउथ मान लीजिए, तो इस पूरी सिस्टम को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। पीछे क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड। तो ये आपकी होती है 9 मीटर लंबी, और इसका जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो, तो देखिए इसमें आपकी 2 टाइप की इंटेस्टाइन होती है, एक तो स्मॉल होती है, ठीक है, और एक आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो स्मॉल के दिए गए हैं, तो स्मॉल वालों को हम लिखते हैं DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये करेक्ट ऑर्डर है आपका, ठीक है। उसमें भी जो आपकी इलियम होती है, इलियम, ये आपकी 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है। 9 मीटर की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें भी 6 मीटर की लंबी इलियम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। रेड ब्लड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन दी। तो देखिए जो RBC जो होती है, ब्लड सेल्स, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन RBC है, यहाँ इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अगर RBC ना लिखे एरिथ्रोसाइट आ जाए तो आप समझ लीजिएगा RBC ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो RBCs होती हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, एक सेल जो है वो 120 दिन तक के लिए जीता है या बना रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो RBCs बनती हैं वो बनती कहाँ है, वो बोन मैरो में बनती हैं, और डिस्ट्रॉयड कहाँ होती हैं, वो आपकी स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड होती हैं। तो उन्होंने डिस्ट्रॉयड पूछा ना, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। In which types of plants axillary buds of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns, मतलब किस टाइप के प्लांट्स में जो एक्सिलरी एक्सेस पे निकली हुई जो बर्ड्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वुड में और स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स में, ठीक है, कांटों में बन जाती हैं वो। तो ये आपका होता है बुगेनविलिया, ठीक, इस टाइप के प्लांट्स में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाई बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलोज। जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूट और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है इन दोनों का सम होता है। तो देख लीजिए वाटर पोटेंशियल इक्वल टू ये सम वाला, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म? ये क्लोरोफॉर्म का IUPAC जो नेम होता है वो ट्राईक्लोरोमीथेन होता है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और फॉर्मूला अगर हम इसका देखें तो ये होता है आपका CHCl3, CH और ये 3 तरफ आपका Cl हो गया, ये क्लोरोफॉर्म होता है। एज ए एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है इसको। फॉर्मूला फॉर एडिपिक एसिड इज, एडिपिक एसिड जो आपका होता है वो होता है C6H10O4, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और ये यूज कहाँ किया जाता है, ये आपका कारपेट बनाने में यूज किया जाता है, कारपेट हो गया, क्लॉथिंग सेक्टर में यूज किया जाता है क्लॉथिंग बनाने में, और लुब्रिकेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, और चौथा यहाँ ये प्लास्टिसाइजर्स बनाने में भी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए P ब्लॉक एलिमेंट? जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो मैग्नीशियम है आपका वो आपका S ब्लॉक एलिमेंट है, और कॉपर जो है वो D ब्लॉक का है, और बोरॉन जो है वो P ब्लॉक का है, और यूरेनियम जो है वो F ब्लॉक का है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका P ब्लॉक पूछा है ना, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो ये वाले जो आपके होते हैं ये S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ये वाले जो आपके होते हैं ये आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो होते हैं आपके इनको D ब्लॉक और ये F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये ट्रांस मटेरियल भी होता है, अर्थ मटेरियल भी बोलते हैं, रेडिएशन वाले एलिमेंट्स जितने होते हैं वो F ब्लॉक में डाले गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897? तो देख लीजिए किसी पिटी कोडिंग है उसी को याद कर लीजिए। ईट पर नाचो,
इलेक्ट्रॉन थॉमसन द्वारा, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन 3। द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ए कार कन्वर्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। ये CO को CO2 में कन्वर्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिस्पोजल इनटू ए वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट में कॉज आउटब्रेक ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीरियस डिजीज एक्सेप्ट। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैथोजेनिक जो जहरीले होते हैं, या वो आपके अगर पानी में मिला दिए जाएं तो, और अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ना मिले तो उससे आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं सिवाय, तो इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अस्थमा, ये जो अस्थमा है वो आपकी लंग्स रिलेटेड बीमारी, ये आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, एयर से रिलेटेड। और ये जो आपकी 3 है ये वाटर रिलेटेड है, ठीक है, और यहाँ वाटर की ही बात की जा रही है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बाय परसेंटेज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज लेस दैन द रेस्ट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए लीस्ट कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फॉरेस्ट एंड ओशियंस एक्ट एज सिंक्स फॉर विच ग्रीन हाउस गैस। एक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको सिंक कर लेते हैं, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर को क्लियर कर देते हैं। इस टाइप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी है, तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और क्यों करते हैं आप ये देख लीजिए, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो आपका ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस कब होती है आपकी, ये फोटोसिंथेसिस के टाइम आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये ग्रीन पिगमेंट वाले जितने भी आपके जो प्लांट्स होते हैं वही ये अकर करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके फॉरेस्ट तो होते ही होते हैं, ओशियंस में भी आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, तो दोनों ही जो है वो सिंक करते हैं ग्रीन हाउस गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन 1934 हु इन्वेंटेड द साइक्लोट्रॉन। और साइक्लोट्रॉन होता है क्या, देख लीजिए। ए साइक्लोट्रॉन इज ए टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर इन विच चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेट आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर अलोंग ए स्पाइरल पाथ, ठीक है। तो ये आपका जो थे वो किसने इन्वेंट किया था, ये आपका किया था लॉरेंस ने। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच हमको बताना, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चंस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस वो है, बाकी सब आपके जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। द पोटेंशियल एनर्जी U of a particle executing simple harmonic motion where K is a constant and X is displacement। तो इस संबंध में आपका जो कौन सा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट होगा। तो ये जो आपकी एनर्जी होगी वो आपकी हाफ kx², हाफ मतलब 0.5 kx²। तो देख लीजिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिके होता है उस दौरान कौन सी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये आपकी होती है गामा रेज। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगेन ये आपका एक न्यूमेरिकल आया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो U दिया हुआ है, तो U हमको -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। U हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, लेफ्ट में ही रखा रहता है इन फ्रंट ऑफ। वहाँ कॉनकेव था, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जा रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना R जो दिया है वो 60 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकल लेंथ आपकी R/2 मतलब कि 60/2 और ये आपकी 30 सेंटीमीटर हो गई। FV आपको मिल गया। इन्होंने इमेज कहाँ फॉर्म होगी कितनी दूरी पे, तो V पूछा है। V = क्वेश्चन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, 1 = F = 1/V + 1/U, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर आप रखेंगे U की वैल्यू -15 रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसलिए आपकी जो फोकल लेंथ है ये प्लस में जाएगी। जब आप यहाँ से निकालेंगे तो ये जो आपका आएगा वो 10 सेंटीमीटर आपका V की वैल्यू आएगी। तो जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन 3। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा गया था, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आपका मोलस्का। ऑप्शन 2 ही। पहला आपका आर्थ्रोपोडा, दूसरा आपका मोलस्का, तीसरा आपका कॉर्डेटा। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, therefore the tissues are different and are broadly classified into all of the following types except सिवाय। तो देखिए जो ह्यूमन बॉडी आपकी होती है
वो कुछ इस तरीके से ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, और ऑर्गन्स जो बने होते हैं वो ग्लैंड से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ग्लैंड्स जो बने होते हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यूज़ आपके कई टाइप के होते हैं। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, न्यूरल, ये न्यूरॉन से रिलेटेड होता है आपका, न्यूरॉन्स। कनेक्टिव टिश्यू ये ब्लड के लिए भी होता है या बोन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू बोन्स को जोड़ने वाला है या ब्लड का जो कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल ये स्किन से रिलेटेड होता है। तो ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं, और यहाँ पे अगर इनको ब्रॉड लेवल पे बात की जाए तो टिश्यूज़ से जो फॉर्म होता है वो ग्लैंड, ये अपने आप में एक यूनिक हो जाता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट यहाँ पे।